जय श्री कृष्णा। एक बार एक मंदिर था, उसमें सारे लोग पगार पर काम करते थे। पूजा कराने वाला, आरती कराने वाला और घंटा बजाने वाला भी। मंदिर पूरा ट्रस्ट पे चलता था। तो ट्रस्टी क्या करता है कि अनाउंस करता है कि इसमें जितने लोग भी काम करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे। लेकिन क्या होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो रख लिए जाते हैं, लेकिन एक घंटा बजाने वाला था वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसको बोला गया कि आप ये जॉब छोड़ दीजिए और आप कोई दूसरा काम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो व्यक्ति बोलता है कि बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं इस काम को इतने ढंग से करता हूँ क्योंकि मेरा भगवान से लगाव है। तो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप इस काम को छोड़ दीजिए और यहाँ पे दूसरा पढ़ा लिखा आएगा। उसने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो चला जाता है। अगले दिन क्या होता है, दूसरा व्यक्ति आता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो श्रद्धालु आते थे, वो देखते थे जो घंटा पहले बजाता था उसके अंदर भाव था कि इतने भाव से बजाता था वो, तो सारे व्यक्ति भगवान के साथ साथ उसको भी देखा करते थे। लेकिन जो नया आया था उसको कोई, वो श्रद्धालुओं को उससे अंदर वो रुचि नहीं आ रही थी जिस प्रकार से वो घंटा बजाता था। तो उसको लगा कि मिलने के जाना चाहिए। तो घंटा बजाने वाले के 2 4 5 श्रद्धालु घर गए उसके। तो घर जाने के बाद उससे बोलते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बोले कोई बात ना, आप आइएगा, आप घंटा बजाइएगा। तो बोले नहीं, मैं ऐसा भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो वहाँ का ट्रस्टी है उसको लगेगा कि मैं जॉब के लिए आ रहा हूँ, कि मुझे काम मिल जाए इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं इसलिए भी नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप घंटा बजा नहीं, आप एक काम करिएगा, आप उस मंदिर है उसके सामने एक दुकान खोल लीजिएगा। एक जो अपना फल वगैरह हुआ और फूल वगैरह हुआ है और मिठाई वगैरह हुआ, इसकी दुकान खोल लीजिए। तो उसको ये सुझाव अच्छा लगा, तो उसने कहा ठीक है, दुकान खोल लेते हैं। और बोले दुकान खोल के शाम को आरती के समय आ जाया करो। उसने कहा ठीक है। तो उसने दुकान खोल लिया और शाम को आरती के समय वो जाने लगा, घंटा बजाने लगा। तो इससे ट्रस्टी को भी नहीं कोई हुआ। ट्रस्टी को लगा कि सही है, घंटा बजाने वाले की जरूरत नहीं है, और उस जो घंटा पहले बजाता था उसको कोई दूसरा काम दे दिया, इसको फ्री में घंटा, क्योंकि उसके भगवान से लगा होता। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे कि वो घंटा बजाने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका दुकान रखा है, वो एक दुकान से कई दुकानों में पहुंच गया और दुकानों से कई वो कंपनी, उसने खुद की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तक खोल लिया। लेकिन क्या होता है कि जब समय बदलता है, धीरे धीरे समय आता है, तो वो ट्रस्टी भी पहले वाला था वो भी चेंज हो जाता है। जब दूसरा ट्रस्टी आता है तो वो भी लोगों को चेंज कर देता है। और किसी कारणवश क्या होता है कि ट्रस्ट को जरूरत पड़ती है एक पैसे की, फंडिंग की। तो वो सोचता है कि किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। तो उसको सबसे पहले ख्याल आता है कि कंपनी मालिक के पास क्यों ना जाऊं, सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं, और इनके पास जाएंगे तो शायद सबसे काम आसान हो जाएगा। इसके बाद में हम और श्रद्धालुओं के पास जाते हैं। जो जैसे वो उसके पास में जाता है, वो आदर सत्कार बैठाते हैं। बैठाने के बाद बोलते हैं बोलिए जी क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मंदिर के ट्रस्ट के लिए कुछ हमें पैसों की जरूरत है और आप सब मेरी हेल्प करेंगे तो मंदिर में बहुत कुछ मंदिर बना सकते हैं, बहुत अच्छा और भी काम बढ़ा सकते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने अपने जेब से चेक निकाला और चेक निकाल करके बोल दिया, दे दिया कि आप सर इसमें पेमेंट लिख लीजिए, अब जितना आपको जरूरत है तो उतना पेमेंट आप इसमें भर सकते हैं। उसने पेमेंट भरा। उसने ट्रस्ट वाले ने बोला ठीक है सर, पेमेंट मैंने भर दिया है, अभी आप इसमें साइन कर दीजिए। तो उसने बोला कि मेरे को सर साइन नहीं आते हैं। बोले महाराज जी मेरे को साइन करना नहीं आता। तो बोले फिर आप साइन करने नहीं आता तो आप इतने आगे कैसे जाते हैं। तो वो बात बोलता है कि अगर मैं साइन करना आता, मुझे पढ़ा लिखा अगर मैं होता, तो आज ज़्यादा नहीं वो घंटा ही बजा रहा होता। क्योंकि इसीलिए इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि दोस्तों हमें पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम को करते हैं उस काम को इतना महारत हासिल कर लेना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी वहाँ हमारी कमी महसूस हो। दूसरा, पहली चीज़ ये थी। दूसरा चीज़ हमारे जीवन में ये है कि जब भी हम कोई काम करें, जब भी हम कोई काम में लग जाएं, तो फिर ये नहीं देखेंगे काम छोटा है या बड़ा है, क्योंकि वही काम आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। उस व्यक्ति ने दुकान खोल ली, दुकान से कई दुकानें पहुंची और कई दुकानों से कंपनी खोल ली उसने। और बोला जाता है कि अगर आप सच्चे मन से करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। दोस्तों हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।